हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में आप लोग को मैं ये बताऊंगा कि यूएमपी क्या है और यूएमपी में अपने को कैसे आईडी एडमिन आईडी जनरेट करनी होती है और उसका क्या क्या उपयोग है। यूएमपी का मतलब है यूज़र मैनेजमेंट पोर्टल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यूएमपी अपने को किस काम आएगा और अपने यूएमपी में एडमिन आईडी बनाना क्यों ज़रूरी है। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सभी को यूएमपी पोर्टल में एक एडमिन आईडी जनरेट करनी होती है, क्योंकि इसी के द्वारा आप लोग बीआईएस आईडी हो गया या टीएमएस आईडी हो गया, इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से बीआईएस और टीएमएस आईडी है या कुछ भी उसमें चेंजेस करने हैं या किसी का नंबर चेंज करना होता है, कई बार ईमेल आईडी चेंज करनी होती है, तो उसके लिए यूएमपी पोर्टल में एडमिन आईडी के थ्रू आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आईडी क्रिएट करने के लिए ump.pmjay.gov.in में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले कोई भी अगर कोई हॉस्पिटल है, अगर वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो उसको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी जो आपके सामने में स्क्रीन पर दिख रहा है। पार्टनरशिप फर्म है तो उसके लिए इनको इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह है तो उसको इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको गूगल में जाके ump.pmjay.gov.in का URL आपको एंटर करना है और उसको आगे लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने में इस तरीके का एक स्क्रीन दिखेगा। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ साइन अप। साइन अप में आपको क्लिक करना है। साइन अप में इसलिए क्लिक करना है क्योंकि आपको एक एडमिन आईडी के लिए आईडी क्रिएट करनी है। तो साइन अप आप जैसे करेंगे, साइन अप करने के बाद आपके सामने में स्क्रीन चेंज होगा। यहाँ पास जो हॉस्पिटल के ऑनर है या जो डायरेक्टर है वही एडमिन आईडी जनरेट कर सकते हैं, उन्हीं के लिए है। तो आपको यहाँ पास अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। आधार नंबर एंटर करने के बाद ई-केवाईसी के 2 मोड होंगे। या तो आप आधार ओटीपी के द्वारा ई-केवाईसी कर सकते हैं, या तो फिंगरप्रिंट का जो डिवाइस होती है उसके द्वारा ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने में आधार कंसेंट ओपन होगा। इसे चेक करके आप अलाउ करेंगे। इसके बाद आपका जो आधार नंबर है उस पर जो भी नंबर ऐड होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करके इसे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जैसे ई-केवाईसी कंफर्म होती है, कैप्चर सक्सेस होगा, तो जो आपका डिटेल्स है ऑटोमेटिक इस पोर्टल पे यहाँ पर दिखने लगेगा। इसके बाद यहाँ पास और एक ऑप्शन दिया गया है करंट एड्रेस इज सेम एज आधार एड्रेस। इस चेक बॉक्स को आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ऐड रोल डिटेल्स का एक ऑप्शन यहाँ पास दिया हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंट एंटिटी में आपको SHAMP लिखना है। एंटिटी टाइप में आपको हॉस्पिटल सेलेक्ट करेंगे। एंटिटी नेम में आपका जो हॉस्पिटल का जो नाम है ऑटोमेटिक यहाँ पास ड्रॉप डाउन में शो होगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। यूज़र रोल में आपको एडमिन सेलेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन में UMP सेलेक्ट करेंगे और इसे ऐड कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि हॉस्पिटल का जो डिटेल्स यहाँ पास ऑटोमेटिक सेव हो गया है। अब यूज़र क्रेडेंशियल के ऑप्शन से आगे बढ़ेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप परमानेंट सेलेक्ट करेंगे। डेजिग्नेशन में आप डायरेक्टर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पास ड्रैग योर फाइल हियर का ऑप्शन एक दिया हुआ है, जो मैंने सेकेंड स्लाइड में आपको पहले बता चुका हूँ कि उसको स्कैन करके आप सेव करके रख ले सिस्टम में, उसे आपको यहाँ पास अटैच करना है। इसके बाद यूज़र नेम 3 ऑप्शन आपको देगा, तीनों में कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। पासवर्ड आपको अपने से मैनुअली बनाना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद स्मॉल, इसके बाद @ वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद कोई भी आप नंबर एंट्री कर ले। इसके बाद इसको सबमिट करके फाइनली सेव कर देंगे। अब इसके बाद आपने सबमिट कर दिया, अब SHA की टीम के पास में पहुँचेगा। उसके बाद वो अप्रूव होगा उनके द्वारा। अप्रूव करने के बाद फिर आप इस लॉगिन से आप इस URL से आप लॉगिन करेंगे और जो भी आपको चेंजेस करने हैं, जो भी आपको कंफर्म करना, आप इसमें से कर सकते हैं।